तो 3 फार्म में टोटल कितनी मुर्गियां आएंगी? 3 फार्म में 17 3 51,000। 51,000 मुर्गियां आएंगी। इसमें इसका खाना डालना पड़ता है, ये समझ लो ऑटोमेटिक है। सेफ्टी के लिए इसको स्टेबलाइजर दे दिया है। सही तरीके से ब्रूडिंग कर दे रहेंगे ना, तो आगे चल के हमको उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, ना उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इसमें क्या है कि समझ लो लेबर का समस्या नहीं है। पोल्ट्री का इरादा इसमें समझ लो, वो मेरा बेटा है, इसको नहीं स्पेस से समझ लो उतना लगाव नहीं था। हाँ। तो ये 2 साल से मेरे को परेशान कर रहा था कि मैं पोल्ट्री फार्म लगाऊंगा बोलकर। जो पहला मेरा बना हुआ पिछले साल का, वो बहुत फर्स्ट क्लास चला है और कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है। इसकी लाइफ चेंज कर दिया है। मतलब समीर नायक पूरा काम यही देखते हैं। उसके बाद 3rd बेज में ये सबको रिकॉर्ड तोड़ते हुए समझ 6 लाख कुछ रुपया और आगे हो गया था, तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इतना मेहनत किया था, कोई 12-13 लाख रुपया कम से 12-13 लाख 40 दिन के अंतराल में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। हमने आपको इसी पोल्ट्री फार्म के बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं अपने चैनल पर, लेकिन ये वीडियो विशेष है क्योंकि हम इसी पोल्ट्री फार्म को बनते हुए आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसी पोल्ट्री फार्म कैसे बनता है। ये देख के समझ सकते हैं लोग, क्योंकि आजकल ओपन सेट जो पोल्ट्री फार्म है उनको कंपनियां ढंग से चूजा नहीं दे रही हैं और किसानों को मजबूरन इसी पोल्ट्री फार्म की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आप इसी पोल्ट्री फार्म कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम जिस फार्म पे हैं ये रेडी हो रहा है, बन रहा है अभी। भैया आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम कृपा सिंधु नायक है। मैं ग्राम बिलाईगढ़ के रहने वाला हूँ और ये फार्म का नाम है अनीता नायक पोल्ट्री फार्म। अच्छा जी। और ये बिलाईगढ़ जो है ये कौन से तहसील पे आएगा? ये सरायपाली तहसील, सरायपाली पे आएगा। जिला महासमुंद है, छत्तीसगढ़ है। ये एड्रेस है यहाँ का फुल। इसकी कैपेसिटी कितनी है भैया? इसकी कैपेसिटी 17,000 है। ये 45 बाई 270 की है। इसमें समझ लो 80 स्क्वायर फीट में एक चूजा देते हैं। हाँ, तो कितना आएगा टोटल? लगभग ये 17,000 नग आएगा। 17,000 नग आएगा। इसी के साथ इसी कैपेसिटी का आपके पास और है क्या? हाँ, इसी कैपेसिटी के साथ अपने पास 17,000 का पिछले साल इसी महीने में चालू हुआ था। हाँ। मई में। हाँ। ये तो खैर अप्रैल है। हाँ। तो वो 1 साल होने को जा रहा है। वो चल रहा है, रनिंग में है। रनिंग में है, लेकिन हम आपको बनता हुआ दिखाना चाह रहे हैं इसलिए ये वाला दिखा रहे हैं। जी। वो चल रहा है। और ये हमारे साथ दादाजी हैं, ये आपके पिताजी हैं। हाँ, का परिचय है बाबा? का नाम का? तिलक राम नायक। तिलक राम नायक जी हैं। और ये फार्म का पूरा जो बन रहा है उसका विजिट आप कर रहे हैं, है ना? ठीक है। और देखिए अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग चीजें हैं और छत्तीसगढ़ की कुछ चीजें बहुत विशेष है जो बुजुर्गों के पास रह गई है। देखिए ये जो पंछा है ये क्या कहते हैं? जरा बता दे। टोआल। गमछा। हाँ, टोआल कहते हैं। अटवाल कहते हैं। टोआल। अटवाल। लेकिन ये जो है ये हाथ से बना हुआ होगा ना भैया? हाँ, ये शायद इसी साइड मिलता है। बसनत साइड मिलता है और बसनत साइड ज्यादातर बुजुर्ग इसको पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और तो चलो बात करते हैं भैया से डिटेल के साथ कि किस तरीके से ये पोल्ट्री फार्म को बना रहे हैं, ये चल के आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया ये जो शेड पूरा बन रहा है ये किस कंपनी के सहयोग से बन रहा है? ये आईबी से बन रहा है। अच्छा। हाँ। तो आईबी इसमें क्या क्या देती है? आईबी इसमें समझ लो ये जो रॉ मटेरियल है हम इनको पेमेंट किए थे पूरा। अच्छा, आप पेमेंट करते हैं? हाँ, वो पेमेंट करके वो परचेस वो खुद करती है, उससे हम परचेस करते हैं। अच्छा, जैसे ये ड्रिंकर और ये फीडर। हाँ। और ये कूलिंग पैड, फैन। हाँ। अच्छा। और ये सारा रॉ मटेरियल उन्हीं का है। अच्छा, उससे हम परचेस किया है। उससे परचेस किया है। भैया अपन चल के समझते हैं। जैसे ये जो है इसको पहले ही पकड़ लेते हैं ना। ये है, ये ऊपर नीचे सब होगा मुर्गियों के साइज बढ़ने के हिसाब से। हाँ। इसके टांगने का जगह कहाँ पे रखा है भैया? वो सामने लगा हुआ है। अच्छा, पीछे भी लगा है क्या? सभी तरफ लगा हुआ है, सब ये एक साथ अटैच हुआ है। हाँ। एक को समझ लो अपन रनिंग घुमाएंगे तो सारा देखते हैं भैया, आइए। एक को घुमाते हैं तो सारा ये ऊपर नीचे होगा और ये आईबी ने आपको दिया है जी। और ये पाइप लगा है जिससे दाना आएगा। वो जगह मैं दिखाऊंगा जहाँ से डालेंगे। कहाँ पे है भैया? ये सामने। हाँ, ये स्ट्रक्चर है। ये समझ जैसा अपन इसको राउंड करेंगे। हाँ, तो ये सारे नीचे हो रहा है, देखो पूरा लाइन से उठाते चलेगा। ऐसा करोगे तो ये उड़ जाएगा। चूजा के हिसाब से अपन इसको एडजस्ट करने के लिए है। जाएगा, ये उठता जाएगा। जितना चूजा जिस हिसाब से रहेगा
उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करने के लिए है। एडजस्ट करने के लिए वैसा अगर ही एक ये ये भी पीछे- उठेगा। इसका पीछे है ये वाला, ये जरा है, ये पानी का है, ये उठेगा। तो ये ड्रिंकर इस तरीके से भी उठेगा, हाँ, जैसे हाँ। जैसे चूजे का साइज बढ़ते जाएगा। अभी भैया ये एक आपके इसी पोल्ट्री शेड पे एक चीज मैं अलग से देख रहा हूँ, ये जो खिड़कियां हैं बीच में, ये 1 2 3 इस तरीके से खिड़की बीच बीच में बना हुआ है दरवाजे के बाद। तो इसकी वजह क्या है? ये इसकी समझ लो वजह ये है सर, मान लो अचानक आपकी हमारी लाइट में प्रॉब्लम आ गया, जनरेटर में प्रॉब्लम आ गया, तो उस समय समझ लो अपन इसको दरवाजा और खिड़की को खुला करके अपन कुछ हद तक चूजा को बचा सकते हैं। इसीलिए खिड़कियां दिया गया है। हाँ, क्योंकि मान लो बाय द वे हम By मान the के way। चलते हैं, लाइट भी गया, डीजी भी DG भी गया, गया, डीजी में भी कोई प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम गया आ गई। क्योंकि दोनों मशीन है, दोनों मशीन। और बिना हवा के फिर मुर्गियों का क्या होगा, हाँ। इसलिए तो कुछ तो के लिए समझ लो इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी के लिए खिड़कियां लगा हाँ, दिया लगा गया दिया है। ठीक है। और ये ऐसा ही दरवाजा खिड़की इधर नहीं है, वन ही साइड है भैया, हाँ, एक ही साइड है। एक ही साइड दिया गया है। वो इसलिए एक ही साइड किया कि पीछे जमीन अपना नहीं है, इसी कारण से अपन इधर नहीं दिए। अच्छा, जमीन आपका होता तो वहां भी देते, हाँ, ये देते। जितना तक था उतना तक लिए हैं। हाँ। इस साइड में अपना नहीं है बोलकर अपन उधर नहीं दिए हैं। अच्छा, इसकी भैया लंबाई और चौड़ाई के बाद फिर से इसकी समय। लंबाई 270 स्क्वायर फीट है, हाँ, और चौड़ाई चौड़ाई 45 फीट है। 45। और भैया ये जो हाइट है ये ये कितना? 7.5 फीट, साढ़े 7.5 फीट 7.5 फीट साइड का कि टॉप का? टॉप का, टॉप यहाँ का। से। हाँ, तो ये ऊपर वाले को बता रहे हैं कि ये नहीं यहाँ तक ये वाले पाइप को बता रहे हैं ना आप? हाँ जी, इसमें अभी त्रिपाल पाल सीलिंग होगा, इसमें फॉल सीलिंग हो जाएगा। एक तरीके से घर का जिस तरीके से फॉल सीलिंग होगा उस तरीके से भी हो जाएगा कि ऊपर का जो टेम्परेचर है नीचे ना। वो नीचे ना आए सीट का। तो भैया जो बता रहे हैं ये पटौहा का साइज बता रहे हैं, यानी जिसमें जी। फॉल सीलिंग होगा जी। उसका साइज बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो ये है। और टॉप का पकड़ेंगे सीट का तो भैया टॉप उसमें समझ लो 4 फीट और है। 4 फीट और है। हाँ। ठीक है, तो वो जो फार्म आपका जो रेडी है उसके ऊपर ये सीलिंग लगा लग होगा। चुका है है ना? हाँ, कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया है। जी। ठीक है भैया, अभी ये खाने के उठाने के सिस्टम को वो डालने के सिस्टम को जरा देखेंगे, खाना डालने के। तो भैया इसमें डालेंगे खाना? हाँ, इसमें इसका खाना डालना पड़ता है, ये समझ लो ऑटोमेटिक है। हाँ। इसमें सेंसर लगा हुआ है लास्ट अच्छा में। अच्छा जैसे मतलब इसमें माल खत्म हो जाएगा तो सेंसर उनको ऑन कर देगा। अच्छा। तो ऑटोमेटिक समझ लो ये चला जाएगा। मतलब इसमें खाना भरा ही रहेगा? जी। ऐसा ही बोल रहे हैं ना? जी, जी। खाना इसमें भरा ही रहता है। जी। वहाँ एक सेंसर लगा है डाउन पोजीशन हाँ, पे, डाउन पोजीशन। और ये थोड़ा स्लोपिंग में होगा। हाँ। जब एंडिंग पोजीशन खत्म हो खत्म हो जाएगा तो जाएंगे। वो सेंसर बता देगा भैया मैं कि माल खत्म हो खत्म गया हो गया। है, यहाँ से ये घुमा चालू दे। हो जाएगा। तो यहाँ करीब से दिखा धनंजय जरा, एक इसमें स्क्रू है, वो हाँ। स्क्रू हाँ, घूमने इसी लगेगा, घूमने से, हाँ। और वो स्क्रू घूम के इसको यहाँ से वहां तक पहुंचा देगा पहुंचा। घूमते हुए। जी। ऐसा एक जी। तरीके का ये स्क्रू कन्वेयर है कन्वेयर है। हाँ। है ना? हाँ। जो स्क्रू घूमता है जैसे हाँ। मशीन में वैसे ही पहुंचा बाकी देगा। में कन्वेयर रहता है, इसमें समझ लो ये स्प्रिंग टाइप का कन्वेयर है। हाँ, स्क्रू टाइप का है, हाँ, वो हाँ। घूमेगा, उधर घूमेगा, तो दाना को आपका फंसा के आगे ले जाएगा। ठीक है, ये इसका सिस्टम है। और अभी भैया इसको पैनल को समझते हैं, ये पैनल को जरा समझा पैनल दीजिए। पहले से थोड़ा सा हट के दिया है, अभी इसमें यूपीएस वो भी दे दिया है। यूपीएस दिया हाँ, है। पहले नहीं रहता था, लाइट गुल होने के बाद समझ लो इसमें शट डाउन हो जाता था। हाँ। अब ये शट डाउन नहीं होगा, क्योंकि उसको हाँ। मैनेज करके रखे रहेगा। टेम्परेचर कितना है ऑटोमेटिक वो सेट करके रखे रहेगा। हाँ हाँ, यूपीएस दिया है। यूपीएस दिया है, पहले नहीं देता था। अच्छा, ठीक है, ये यूपीएस की सुविधा है। जी। और ये फिर ये इसमें आ गए अपन। हाँ, और अभी थोड़ा सा आईडी को थोड़ा चेंज किया है। हाँ। पहले का जो इसका स्ट्रक्चर जो बना रहता है इसका ना फीडर का, इसमें क्या चूजा घुस जाते थे। हाँ हाँ चूजा घुस के समझ लो उसी में लेटिंग भी कर देते थे, हाँ है ना, उसी को भी खाते थे। तो उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का बहुत डर था। तो अभी क्या किया है, इसको थोड़ा सा अलग टाइप के बना दिया है, ताकि चूजा इसमें समझ लो चढ़ के जाके खा वापस आ जाएगा, उससे फंसेगा नहीं। फंसेगा नहीं। हाँ, पहले ऐसा टाइप का राउंडिंग दिया था, हाँ। उसमें फंसने का डर रहता था। अच्छा, इसलिए इसको चेंज हाँ, इसको किया है। चेंज किया है। ठीक है, ये चेंज हुआ है। अभी भैया ये जो पैनल है इसको समझा हाँ, दीजिए। पैनल अभी क्या किया है, ये समझ लो कहीं वोल्टेज का समस्या आता था, हम्म, तो इसको सेफ्टी के लिए इसको स्टेबलाइजर दे दिया है। ये आउट गोइंग और इन गोइंग दोनों को मेंटेन करता है। लो हो जाएगा तो इसको मतलब आउट गोइंग को बराबर मेंटेन करेगा, और हाई हो जाएगा तो उसको मैनेज करेगा। अच्छा जी, तो इस तरीके से इस तरीके। हाँ, इसको नया भी सिस्टम दे तो रहा है। डीजी कितने कैपेसिटी का होगा भैया? डीजी अपना समझ लो, तो अपन क्या है फार्म और लगाने हैं बोलकर अपन अभी 120
किलोवाट का लिए है 120 किलोवाट के लिए। जी। तो टोटल अभी कितने का फार्म आपके पास चल रहा है? अभी हमारे पास 3 फार्म हो गया, मतलब 90 HP का लोड का है। 2 फार्म और आगे का तो 3 planning फार्म है। में टोटल कितनी मुर्गियां आएंगी? 3 फार्म में 17 51,000। 51,000 मुर्गियां आएंगी। जी जी। ठीक, ये 51,000 मुर्गियां 3 फार्म पे आएंगी बता रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अभी भैया अपन चलते चलते पंखा तक पहुंचेंगे और कूलिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। अभी ये कूलिंग सिस्टम है, हाँ कूलिंग सिस्टम है ये दोनों वाल में साइड में लग रहे साइड में हैं। लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा इधर पूरब किधर है और पश्चिम किधर है? पूरब ये है, पश्चिम इधर है। इधर है। हाँ तो तो ये पूरा पश्चिम ही बनता है। पूरा पश्चिम ही बनता है। जी। तो पश्चिम के साइड पे फैन लगा है, फैन लगा है और पूरब के साइड पे वाल है, दीवार है, हाँ। और उसमें कंट्रोल पैनल की सेटिंग हुई है, जी जी। है ना। और ये जो कूलिंग पैड है ये दोनों साइड पे उत्तर दक्षिण पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 60 स्क्वायर फीट है। 60 स्क्वायर फीट है। हाँ लंबाई इसकी 60 है। हाँ। और और इसको भी आईबी ने दिया है? हाँ भी नहीं दिया है। इसको भी आपने हाँ। सारा आईबी को ऑर्डर कर दिया, जी। आईबी आपको सामान प्रोवाइड की है वो। ठीक है, तो इस तरीके से कर रही है। तो इसमें बीच बीच में उसके इंजीनियर आके इसको कैसे फिटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है इसको देखते हैं कि पहले नहीं। नहीं था जब उस फार्म को बनाए तो उसका इंजीनियर मतलब फिटिंग करके चला गया था, कोई इंजीनियर नहीं आया था। लेकिन अभी समझ लो प्रैक्टिस से समझ लो इंजीनियर भेज रहा है कि वो कैसे फिट करके गया है। कल ही आया था, पूरा देख के गया है, और उसके बाद कल फिर आने वाला है। कुछ काम कंप्लीट है इसीलिए काम बन रहा है अभी। अच्छा, दीवार ये दीवार जो बना रहे हैं उनको दिखाते हैं। बाकी वो दीवार अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। हाँ। उसको पूरा बंद करना है। हाँ। उधर उस साइड भी बंद करना है, अभी बनानी है। अच्छा। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। तो फिर कल समझ लो उन लोग आके बार फिर से रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद ही समझ लो फिर चूजा के प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा। पहले ऐसा नहीं करते थे, मतलब इन लोग ओके करके बना के चले जाते थे। हो सकते हैं क्या फॉल्ट आ गया तो समझ लो उनके जवाबदारी नहीं रहता था। अभी आके खुद वो चेक किया है, एक कर्मचारी, जब तक वो सिग्नेचर करके नहीं जाएगा ओके बोलकर तब तक के चूजा प्रोवाइड नहीं होगा। हाँ सर्टिफाइड करके हाँ जाएगा, सर्टिफाइड करके जाएगा। सारी चीजें ओके भाई फर्स्ट क्लास है, जी। तब वो आगे होगा। आगे ठीक है, ये पानी रोकने के लिए इधर से पानी- बना रहे हैं, पानी एक तरीके से रोकने के टंकी का काम करेगा और ये पानी गिरेगा और वापस ऊपर उधर जाएगा। हाँ। ठीक है, इसमें वाटर कंजप्शन कितना आता होगा भैया इतने बड़े फार्म पे? ये लगभग इसमें समझ लो इसमें 20,000 लीटर लग जाता है। अच्छा, 20,000 लीटर। 20,000 लीटर। तो कितने एचपी का पंप चल रहा है आपके? इसमें 2 HP का पंप है। 2 HP। 2 HP का दो ठा है। तो यहाँ पानी निकलता है भैया बसनाक में? पानी थोड़ा परसरे सा पानी है लेकिन मेरे को मिल गया है। हाँ। पानी के लिए है, व्यवस्था हो गया है। अच्छा। 2 बोर है। हाँ। पहले समझ पानी का दिक्कत है मेरी, आगे समझ लो राइस मिल है उसमें बहुत दिक्कत है पानी। मैं पानी टैंकर से ले जाता हूँ। आपकी राइस मिल है? जी। कितने वहाँ कैपेसिटी का है भैया? वो 4 टन की है। 4 टन का हाँ। है। अच्छा। वो परवाइल है और राव दोनों है। हाँ। तो उसमें क्या है कि मेरे को पानी वहाँ प्रोवाइड नहीं है, बहुत दिक्कत जाता है। तो पानी में 2 किलोमीटर मेरे गांव से 45,000 लीटर की मेरी कैपेसिटी की टैंकर है, वो वहाँ से उठा के समझ लो मैं वहाँ लेके जाता हूँ और उसके बाद उसको प्रोवाइड करवाता हूँ, तभी हो पाता है, मिल चल पा रही है। पानी की बहुत दिक्कत है हमारे एरिया में। अच्छा। हाँ। और इधर पे छत्तीसगढ़ियों की बहुत सारी राइस मिल है ना? जी जी जी। कितना राइस मिल है बता रहे थे यहाँ भैया? समझ लो 27-28 राइस मिल है। छत्तीसगढ़िया मन ज्यादातर है। जी जी। 27-28 राइस मिल है बता रहे हैं भैया। अभी कूलिंग पैड को समझने के बाद हम पहुंचे हैं एक मशीन देखने। ये कौन सा मशीन है भैया? ये ब्रूडर है, डीजल ब्रूडर बोलते हैं। इसमें अच्छा। डीजल का कंजन होता है और इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। हाँ। इसमें क्या है कि टेम्परेचर को पूरा मेंटेन करके रखता ही है। अच्छा। बाकी क्या फार्मर लोग समझ लो बुखारी वगैरह उपयोग करते हैं, बुखारी में सही ढंग में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। अच्छा। लेकिन उसमें खर्चा कम है, इसमें कुछ खर्चा ज़्यादा है। हाँ। बाकी चूजा को अगर मतलब सही टेम्परेचर से मान लो ग्रोथ नहीं होता है तो आगे चलकर उसको ना ग्रोथ नहीं मिलता, मतलब उसकी वेट ऊपर डाउन हो जाता है। अच्छा। कोई 2 kg की हो जाएगा तो कोई 1.5 kg की रहेगा। हाँ। उनको जितना बढ़िया से ब्रूडिंग होगा उतना बेस्ट है उसका, मतलब परफॉर्म आएगा उसका। अच्छा। हाँ, ब्रूडिंग मेन है। हाँ। सबसे मेन तो चूजा को ब्रूडिंग अपन 1 हफ्ता इसमें समझ लो सही तरीके से ब्रूडिंग कर दे रहेंगे ना तो आगे चल के हमको उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, ना उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये भैया फिर ये कितने का है? ये लगभग 37,500 रुपये का एक नग। 37,500 रुपये का एक नग है। देखिए ये 37,500 रुपये का एक नग है और यहाँ पे 3 नग है। तो 3 नग से कितने में हो पाएगा? क्या कैपेसिटी होगी इसकी? ये लगभग हमारे फार्म के लिए इतने 3 नग कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने प्रोवाइड किया है।
अच्छा, ये भी आईबी ने प्रोवाइड किया? अभी नहीं दिया। ये भी आईबी नहीं दिया, मतलब जो जो चीजें लगेंगी वो चीजें आईबी ने प्रोवाइड कर दी है। अच्छा भैया जरा इसको समझा दीजिए। हाँ, ये इसका लेवल पाइप है। एयर जैसे मान लो पानी कहीं नहीं आ रहा है तो इसको टेम्परेचर को निकालने के लिए, एयर को निकालने के लिए है। अच्छा। और इसका लेवल रहेगा कि पानी इसमें कितना है। हाँ। लेवल का पाइप को लगा हुआ है रेड कलर का। हाँ। ये रेड कलर का अब कितना हिसाब से चल रहा है उतना हिसाब से ये मैनेज कर रहा है पानी कितना है। एक तरीके से लेवल लेवल भी पाइप। दिखाएगा, साथ में एयर रिलीज करेगा। दो काम है इसके। ठीक है, तो ये भी एक जरूरी है। जी। अभी हम भैया चलते हैं पंखा तक और वहां तक चल के समझते हैं। अच्छा भैया हम पंखा तक तो चल रहे हैं, लेकिन जरा इसको जरा समझा दीजिए, तो ये क्या है? ये सेंसर है। हाँ। ये यहाँ के टेम्परेचर मेंटेन करता है। जैसे मान लो ये कितना टेम्परेचर इस रूम में पूरा है ना, वो समझ लो जो वहाँ सिग्नल दिखा रहा है उसमें कि कितना टेम्परेचर में चलाना है, कितना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर पंखा आपको बढ़ानी पड़ेगी। अभी 2 फैन चल रही है, 4 फैन करना पड़ेगा। और टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो फिर और बढ़ानी पड़ जाएगी। तो भैया वो ऑटो पे सेट होता होगा ना, जैसे मान लो कितने डिग्री पे ज्यादातर रखते हैं उसको, कितने डिग्री सेल्सियस पे जो रनिंग है उसको? हाँ, वो अलग अलग उम्र के हिसाब से उनकी रहती है। पहले समझ लो उसको 35 में रखना पड़ता है। हाँ, तो फिर उसके बाद 30 में रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, उसके हिसाब से रहता है। हाँ, मान लो हम 30 पे करके चलते हैं, जी। तो जैसे हम 30 पे उसको सेट कर देते होंगे ऑटो पे, जी। तो 30 से डाउन आता होगा तो पंखा बंद हो जाता चालू होगा, हाँ, और आप जाता होगा तो पंखा चालू हो जाता होगा। उसको बिल्कुल 30 पे पकड़ के रखता पकड़ के होगा, रखता ऐसा ही है। होता जी होगा जी क्या? जी 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 जी, ऐसे ही होता है। हाँ, वो खुद ही ऑटोमेटिक पकड़ के रख देगा। ये तो ऑटोमेटिक है और क्या। हाँ। अच्छा, और ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, जैसे नए दर्शक देख रहे होंगे तो ये सारी चीजों पे गेट लग जाएगा और ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। पीछे खिड़की लगेगी। हाँ, खिड़की लगी हुई है। हाँ। मॉइस्चर के समय उस समय ना खिड़की बहुत जरूरी रहता है। हाँ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उस समय उमस रहता है ना तो उस समय खिड़की से बाहर से हवा लाना जरूरी है। हाँ, उधर से खींचेगा और हाँ, इधर इधर- से आउट, आउट होगा। है ना? जी। हाँ, और इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, दोनों तरफ से खींचेगा और इसमें पानी गिरते रहता पानी है। गिरते रहता ऐसा ही है। होता है ना जी, जी। भैया? हाँ, बहुत सारा तो हमने वीडियो लगाया है, लोग वो देख सकते हैं और इस पे भी हम वो फार्म का विजुअल लगा के आपको समझा देंगे कि किस तरीके से होता है। हाँ, अभी भैया एक चीज समझना चाहूंगा, तो ये पोल्ट्री करने का इरादा कैसे हुआ? हाँ, पोल्ट्री का इरादा इसमें समझ लो, वो मेरा बेटा है, वो समीर नायक। आजा बेटा। इसकी ख्वाहिश थी कि समझ लो पोल्ट्री, मैं राइस मिल में नहीं जाऊंगा बोलकर। राइस मिल, हाँ, इसको राइस मिल से समझ लो उतना ही लगाव नहीं था। हाँ। तो ये 2 साल से मेरे को परेशान कर रहा था कि मैं पोल्ट्री फार्म लगाऊंगा बोलकर। तो उस समय मेरे हिसाब से मैं इसी फार्म को नहीं जानता था। हाँ। जब हम लोग लगाए तो, या मेरे जानकारी में नहीं था। नॉर्मल फार्म था। नॉर्मल फार्म का कहानी सुना हुआ था, आज 50 चूजा मर गया, 100 चूजा मर गए, किसी का और कुछ हो गया, मतलब कुछ कमाई धमाई कुछ नहीं, मतलब गिलास तोड़ो 12 आना टाइप का था। तो इसी कारण से मैं समझ लो इसको सलाह नहीं दे रहा था। फिर ये पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अब मेरे को करना चाहिए बोला तो गया था एक बार पिथौरा। तो वहाँ ब्रांच मैनेजर मेरे मुलाकात हो गई। तो वो बताया कि इसमें ऐसे फार्म है और इसमें ऑटोमेटिक है। तो सब सिस्टम को समझा तो मेरे को बेस्ट लगा। और इसमें क्या है कि समझ लो लेबर का समस्या नहीं है। बाकी कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो लेबर के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मेरी राइस मिल आपको बताया अभी मैंने, उसमें मेरे को इतना परेशानी था। सुबह आता हूँ मैं, पहले तो लेबर कौन आया, मिस्त्री आया नहीं, ड्राइवर आया कि नहीं, सिलाई वाला आया कि नहीं, इसको पहले चेक करना पड़ता है। मतलब इतना लेबर का तंगी है, उसमें बहुत परेशानी है। उस कारण से समझ लो कुछ हट के बिजनेस करें। और इसकी भी चाहत थी और इसके समझ लो सोच के हिसाब से मैंने एक फार्म खोल दिए थे। इस फार्म को मतलब इतने बढ़िया से चलाया तो इसमें मैं, हाँ, जो पहला मेरा बना हुआ पिछले साल का, वो बहुत फर्स्ट क्लास चलाया और कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है। इसकी लाइफ चेंज कर दिया है। मतलब पहले जिस टाइप को घूमना फिरना था, एक कहीं घूमना नहीं जाना नहीं है, 24 घंटा ड्यूटी करता है। और जैसे टाइप की मतलब काम को देख कर मेरे को इतना अच्छा लगा कि इसको एक बार 2 3 नहीं 5 नहीं कितना करो कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। कितने लड़के हैं आप? मेरे एक ही लड़का है, एक लड़की। क्या नाम है भाई, जरा बताओ। समीर नायक। समीर नायक। देखता है पूरा। पूरा काम यही देखते हैं। ठीक है, तो ये खोलने का इरादा कैसे हुआ फिर? बस सब फार्म देखते हुए मैं भी कुछ बिजनेस का सोच रहा था, तो फिर वही वर्कर लेस के कारण ही, मतलब कोई भी आदि मैं कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा करके। पढ़ाई कहाँ तक की हो? पढ़ाई बीकॉम कंप्लीट। बीकॉम कंप्लीट किए हैं।
ठीक है, तो ये भाई साहब बीकॉम कंप्लीट करके पोल्ट्री सेट चला रहे हैं। और कितना 50,000 कटका के है भैया? 50,000। 50,000। तो 50,000 चलाने में भैया कितना खर्चा आता होगा? जैसे हम कितना 50 डेज, कितना 40 डेज में उठाती है अभी? 40 डेज से 50 डेज ले जा रही है अभी। पहले शुरू में 40 डेज 43 में उठा लेता था। तो 50,000 को मेंटेन करने में फिर कितना खर्चा आता होगा 40 डेज में? एक फार्मर का खर्चा? फार्मर का खर्चा समझ लो, उसमें अब जैसे जितना लेट करेंगे उतना दाना और उसका FCR बिगड़ेगा। तो जितना जल्दी अगर उठा लेता है तो ज़्यादा बेनिफिट है किसान को। हाँ। और उसमें क्या है कि तो बिगड़ जाता है हाँ। FCR हाँ। जितना लेट करेंगे तो किसान को नुकसान होता है। तभी कितना खर्चा बैठता होगा? लेबर खर्चा है, लाइट का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, तमाम खर्चे जो फार्मर खर्चे में समझ लो क्या है कि देखो डीजी के ऊपर है। लाइट अगर मान लो नहीं कटी तो हमारा बिजली बिल लगभग 30,000 के आसपास आती है हाँ। पर मंथ। हाँ। और थोड़ा सा जैसे लाइट कटती है तो डीजी का डीजल ज़्यादा लगने लग जाता है, उसमें समझ लो हमारा 20-25 हज़ार के लग जाता है। अच्छा, फिर इसमें बेड भी लगता होगा नीचे? हाँ, भूसी लगती है। हाँ, उसका भी खर्चा? हाँ, उसका भी खर्चा। हाँ, उसका समझ लो 12-14 हज़ार तक आ जाता है। फिर वाटर का खर्चा? हाँ, वाटर का खर्चा। तो वाटर तो खैर हाँ, पानी में तो काउंट हो गया, बिजली उसी में हो गया, जी, जी, है ना? तो तब भी एक मोटा मोटी कितना हजार जाता होगा एक बेच में? एक बेच में लगभग समझ लो 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। फार्मर का हो जाता है। तो एक बेच निकालने में फार्मर को कितना मिलता होगा? जैसे टोटल हम समझे आपका, तो फार्मर का एक बेच में हमारा जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट बेच में हमको 5,82,000 रुपये आया था। कितने हजार मुर्गी में? उस समय 15,000 मुर्गी दिए थे। 15,000 फर्स्ट बेच है बोलकर हमको कम दिए थे। अच्छा, 15,000 दिए थे, उसमें 5,82,000 रुपये बना था। और उसके बाद जब सेकंड बेच आया? सेकेंड बेच में भी समझ लो वही समथिंग था, क्योंकि उसको नया सीखना था। पहले तो समझ लो IB वाले ने समझ लो प्रोवाइड किया था आदमी। हाँ, उसको सिखाने के लिए। हाँ। उसके बाद सेकेंड बेच में समझ लो लगभग वही मेंटेन कर लिया था, 5 लाख के आसपास हुआ था। हाँ। उसके बाद थर्ड बेच में ये सबको रिकॉर्ड तोड़ते हुए समझ 6 लाख कुछ रुपया और आगे हो गया था। तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इतना मेहनत किया था। अच्छा तो युवा लड़का है ना? ठीक है, तो अब जवान जब समझ जाता है उस चीज को तो और बेहतर करता है, इंटरेस्ट के साथ करता है तो बहुत बेहतर होता है ना? तो जैसे अभी टोटल जो कैपेसिटी है इसमें अगर फुल डाल देंगे मुर्गी तब कितना आएगा? इसमें अब 17,000 आएगी। हाँ, नहीं मैं सारे का। हाँ, अगर तीनों अगर चालू हो जाए, अभी वो चालू नहीं हुआ है, वो चालू हो जाएगी तो अब हमारा 50 तीनों चालू। हाँ, 50,000 50,000 मान लो, एक अनुमान अंदाज लगाते हैं, डाल देंगे तब कितना एक फार्मर को आएगा प्रॉफिट? हाँ, अनुमान खर्चा काट के। हाँ, वही 12-13 लाख रुपया। 12-13 लाख 40 दिन के अंतराल में आएगा। अब 50 दिन के अंतराल में, 50 बोल रहे हैं ना? ऐसे आना चाहिए 40 दिन में, ऐसा ही है क्या? आना चाहिए 40 दिन में, अब 50 में आएगा जी, ऐसा होगा। तो साल भर में कितना लॉट इसी फार्म पे निकलता होगा भैया? कंपनी तो 6.5 बेच 7 बेच बोली थी, लेकिन उतना नहीं आता। 5 बेच 5.5 बेच आ रहा है। 5 बेच पकड़ के चलेंगे? 5 बेच पकड़ के 5 बेच आ जाता है बोल रहे हैं। अभी हम आ रहे हैं पंखों के पास और पंखे के सिस्टम को हम आपको समझा देते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो पंखा है ना? क्योंकि इसी पे टिका हुआ है। इसी पे टिका हुआ, पूरा सारा टेम्परेचर मेंटेन यही करता है। तो ये जैसे हम फैन देख रहे हैं, ये पंखा भी आपको IB वालों ने दिया है? IB वाले ने दिया है, 10 फैन लगा हुआ है, कैपेसिटी के हिसाब से 10 फैन दिया है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा है। एक कॉर्नर में दिया है। जो कैपेसिटी 45 फीट है, 5 फीट गया है तो पूरा कंप्लीट आ गया इसमें। हाँ। तो इसके लिए जगह नहीं था तो उसको एक तो इधर किया है इमरजेंसी के लिए। अच्छा, ठीक है, वो इमरजेंसी सेक्शन पे दिया है, एकदम ज्यादा हो गया, हाँ, तो मैनेज नहीं हो रहा है तब वो चलेगा। हाँ, इसलिए दिया है। ठीक है, तो ये भी वही परचेस करके दिया है। तो इसमें अपने आप ही चालू होता है, अपने आप ही बंद होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक है ये। आपको कोई अगर शटडाउन लेके काम करना है तो आप किसी को भी शटडाउन लेके वर्क कर सकते हैं। ऐसा ही करते होंगे ना रनिंग वाले? तो भैया इसको जो बनाए हैं, ये वाले सेट जो बनाए उसमें कितना खर्चा बैठने का अनुमान है, ये जरा बता दीजिए। इसमें समथिंग 60 लाख रुपया के आसपास खर्चा आया है। इसमें 60 लाख आएगा?
पुराना जो चल रहा है। हाँ, उसमें भी 60 लाख आया था, लेकिन इसमें हम लोग क्या किया है अभी थोड़ा सा कॉलम सिस्टम कर दिए हैं। हाँ मतलब आगे चल के मान लो कभी कभार समझ लो हमारे पोल्ट्री फार्म नहीं चली, हाँ हम इसको क्या करेंगे इतना बड़ा गोडाउन को, हाँ। इसलिए हम इसको इतना कॉलम सिस्टम से ही बनाया है। अच्छा कल के डेट में हम इसे स्ट्रक्चर उठा के ऊपर अपन इसमें गोडाउन बना देंगे ताकि हमारे राइस मिल के लिए उपयोग हो जाए। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा हाँ। खर्चा ज्यादा है उससे, मान लो कल पोल्ट्री फार्म से हमको कहीं और जाने हैं, जाना पड़ गया। आपका तो एक स्टेबल बिजनेस है राइस मिल, तो आपने राइस मिल के नजरिए से इसके स्ट्रक्चर को मजबूत रखा है कि इसको चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे, इसके स्ट्रक्चर अपन ऊपर किए और ये गोडाउन बन जाए ताकि अपन अपना राइस मिल के लिए क्या और अन्य प्रकार के यूज के लिए काम आ जाए। ये सोच के बनाया जी है। जी। 60 लाख का और इसमें पिछले में 60 लाख लगा था, इसमें भी समझ लो कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, अभी जोड़ तो नहीं किया हूँ। तो पिछले में जो 60 लाख लगाए थे उसका भी रिकवरी आया है कि नहीं आया है? अभी नहीं आया है, एक आध साल और लगेगा। अच्छा 1 साल यानी 2 साल के अंदर आ जाएगा। 2 साल में लगभग एक आध 2 बेच और लग सकता है, बेच के ऊपर है। हाँ फिर वो आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना कैपेसिटी का बताया भैया इसका? ये 17,000। 17,000 कैपेसिटी के मुर्गी फार्म बनाने में 60 लाख रुपए का खर्च हो चुका है। रिकवरी 2 इयर्स में आएगी, ऐसा भाई साहब का कहना है। हाँ, सही है 2 ना? से 2.5 साल में आ जाएगी। 2 से 2.5 साल पे आएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे Contract farming है, आईबी के साथ। तो ये वीडियो पे आप बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं, ऐसा मैं समझा। और ये अगर आपको पसंद आया और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।